सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। हजरात मोहतरम, भारत में मुसलमानों को लगातार दबाया और मिटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज बहुत कम वक्त में आपको बहुत बड़ी साजिश समझाने वाला हूं। दोस्तों, वक्त ने एक बार फिर से आपके सामने ये चीज़ ला कर रखी है, लेकिन अगर आज भी आप इन चीज़ों के बाद नहीं सीख पाएंगे, सबक नहीं ले पाएंगे, तो आप समझ जाइए कि आप खुद नफ़रत के आदी हो चुके हैं और आप सड़ चुके हैं। हजरात, किस तरह से मुसलमानों को मारने के लिए, उनको बर्बाद, तबाह और बदनाम करने के लिए मोदी सरकार, गोदी मीडिया और अंधभक्त लगातार लगे हुए हैं। हजरात, कल आपने सुना और देखा कि हैदराबाद में माँ दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया गया। किसने किया ये क्लियर नहीं था, लेकिन क्लियर होने से पहले ही बीजेपी आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर हिंदूवादियों ने लिखना शुरू कर दिया कि ओवैसी के गढ़ में, ओवैसी के गढ़ में, ओवैसी के गढ़ में, ओवैसी के गढ़ में मूर्ति को किया खंडित। उसके बाद दोस्तों, गोदी मीडिया को ऐसा मौका मिल गया कि क्या ही कहना। ऐसी फेक न्यूज़ क्रैक करके उनको पैसा भी मिलेगा, टीआरपी भी मिलेगा और मोदी जी खुश भी होंगे और अंधभक्त इनके फ़ैन हो जाएंगे। अब टाइटल पर आप देखिए कि किस तरह से गोदी मीडिया ने क्या क्या चलाया। गोदी मीडिया ने जी न्यूज़ का तो अलग ही चलता है। जी न्यूज़ ने लिखा कि हैदराबाद में मुस्लिम भीड़ ने तोड़ी दुर्गा की मूर्ति, माधवी ने ओवैसी को दिया अल्टीमेटम। इस थंबनेल को फुल स्क्रीन पर लगाया ही इसलिए गया है ताकि जो जज साहब इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा वो भी शर्म करें और सोचें कि आपकी खामोशी इस देश को कहां लेकर जा रही है। मुसलमानों का सीधा नाम लिया गया है इस थंबनेल में, मुसलमानों की भीड़ ही लपेट दी गई है। अगले एक और थंबनेल में जी न्यूज़ लिखता है ओवैसी का गढ़, दुर्गा मूर्ति खंड। दोस्तों, हकीकत यह है कि यही लोग, गोदी मीडिया के लोग और ये आज कट्टरवादी जो लोग हैं, ये सीधा नुकसान अपनी ही कौम को पहुंचा रहे हैं झूठ बोलकर। लगातार गोदी मीडिया इसी तरह से नफरत फैलाने लगा। हजरात, इसी तरह से बताना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार के लिए बीजेपी आईटी सेल के जानवर हैं, जो लगातार हर इनका ट्वीट फेक होता है, लेकिन कमाल ये है कि मोदी का हाथ इनके ऊपर है, जिसकी वजह से ये कभी गिरफ्तार नहीं होते। आपके स्क्रीन पर मिस्टर तोतला चिन्हा, जी हाँ, इसने हैदराबाद के उस मैटर को ट्वीट करते हुए लिखा कि माँ दुर्गा के जो मूर्ति हैं उनको खंडन किया गया, पाकिस्तान में नहीं, हैदराबाद में, और कांग्रेस का जो रूल है वहाँ पर हैदराबाद में, उसके रहते हुए ये सब किया गया। इसी के साथ साथ जी न्यूज़ ने ट्विटर पर भी वो पूरा का पूरा एपिसोड शेयर किया, जिसमें साफ कहा गया कि ओवैसी का गढ़, दुर्गा मूर्ति खंड। इसके बाद राहुल शिवशंकर, जो कि गोदी मीडिया का एक बड़ा जानवर है, मतलब झूठ बोलने वाली जो मशीन है, जो मोदी की चाटुकारिता करने वाला एक जानवर है, उसने भी यही खबर फैलाई और पूरी तरह से कम्युनल एंगल दिया और दंगा भड़काने की कोशिश करते हुए हिंदुओं को पूरी तरह से भड़काया। उधर गोदी मीडिया जी न्यूज़ सबसे आगे चल रहा था नफरत फैलाने में। पूरा घंटों का उसने एपिसोड ही चला दिया ताकि दूसरे इलाकों में, पूरे देश में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भड़क जाएं। देखिए, मां दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ हुई, मूर्ति खंडित की गई, इसके बाद हंगामा हुआ। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी नेता माधवी लता के ऐलान से सियासी हंगामा मच गया। क्योंकि इस मामले में सख्त एक्शन नहीं हुआ तो दशमी पूजा के बाद थाने के बाहर धरना होगा। यह ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद हैदराबाद में एक नया धर्म युद्ध छिड़ चुका। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आतंक देश में फैलाना चाहते हैं, इनका एक झुंड ही अलग है। चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो इंस्टाग्रामर्स हों, इन्फ्लुएंसर हों, ट्विटरिया हों, या फिर अपना एक चैनल बनाकर वेरीफाइड होकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली मशीन हो, जैसे ओपी इंडिया। इसके जितने भी आप ट्वीट देखेंगे, मुसलमानों को निशाना बनाता हुआ ही देखेंगे। लेकिन मजाल है कि इन पर कोई गिरफ्तारी हो, इन पर कोई कार्रवाई हो। ओपी इंडिया लिखता है हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में नवरात्रि उत्सव के दौरान दुर्गा माता की मूर्ति को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया, शिकार बनाया। लेकिन जरा आप नीचे देखिए
इन्होंने पूरी तरह से मामले को मुसलमानों पर चिपकाने के लिए लिखा, हैदराबाद में मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ दी। 2 साल पहले 2 मुस्लिम महिलाओं ने भी तोड़ी थी मूर्ति, ताकि हिंदू और भड़क जाएं और अपने आसपास के ही मुसलमानों पर हमला कर दें। इसी तरह से मुसलमानों का नरसंहार का ख्वाब देखने वाली घटिया जहरीली सांप जो देश में जहर नफरत का फैला रही है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसने भी ट्वीट करते हुए, नुपुर ने ट्वीट करते हुए फेक न्यूज को बढ़ावा दिया, जिसने अपने ट्वीट में जुबैर को मेंशन किया, यानी कहा कि जुबैर ने जो कहा कि ये दुर्गा माता का जो मूर्ति है उसको एक्सट्रीमिस्ट यानी कट्टरवादियों ने वैंडलाइज किया है, उनको निशाना बनाकर झूठा बोला कि नहीं ये मुसलमानों ने ही किया है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में जब तक ये फेक न्यूज़ फैला रहे थे, सच्चाई सामने कुछ और आ गई। सच्चाई सामने ये आई कि माँ दुर्गा को खंडित करने वाला, माँ दुर्गा की मूर्ति को तोड़ने वाला कोई नहीं, हिंदू संस्कारी और इन्हीं भाजपाइयों में से इसी नुपुर झुंड का है, हिंदुओं का है, हिंदू ही है, और उसी ने माँ दुर्गा की मूर्ति को हैदराबाद में खंडित किया। नाम उसका कृष्ण गौर है। पुलिस का भी यही बयान है और पुलिस के बयान मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। इस बयान के बाद गोदी मीडिया की औकात, हिंदुत्ववादी का झंडा फहराने वालों की औकात, अंध भक्तों का ख्वाब जो भारत में दंगा भड़काना है और दंगे की आड़ का फ़ायदा उठाकर मुसलमानों के घरों को, इन बेरोज़गारों को लूटना है, मुसलमानों का नरसंहार करना है, ये ख्वाब उनका फेल होता हुआ नजर आएगा। पुलिस का बयान सुनिए, याद रखिएगा जो अभी मैंने सब कुछ दिखाया है और उसके बाद पुलिस का बयान। सोचिएगा कि भारत में सरकार हमारी हो, गोदी मीडिया हो और ये हिंदूवादी सोशल मीडिया पर कितना झूठ बोल रहे हैं, किस लेवल का झूठ बोल रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी और इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। ये जो केस है इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया, एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है ना। कमाल की बात, किस तरह से षड्यंत्रकारी, सरकारी भगवाधारी षड्यंत्रकारी की तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। मेरी मुसलमानों से अपील है, आप आज भी देखते हैं गोदी मीडिया तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए, यूट्यूब पर आइए, रविश कुमार जैसे पत्रकारों को सुनिए और अगर वक्त बचे तो थोड़ा बहुत हमें भी सुनिए, क्योंकि हम आपको वही बताते हैं जो सच होता है और सबूत के साथ बताते हैं। सवाल अब ये होता है कि अब ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले चैनल, एंकर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बनते हैं, सोशल मीडिया पर जो पत्रकार बनते हैं और जो राइट विंग के आतंकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन आएगा। पवन खेड़ा ने स्क्रीनशॉट तमाम इन दंगाइयों के शेयर करते हुए पूछा है तेलंगाना के सीएम से मेंशन करके कि इन हेट मॉन्गर्स के खिलाफ आप क्या करेंगे। सवाल यह है कि पवन खेड़ा में इतना दम नहीं, क्या कांग्रेस में इतना दम नहीं कि वो अपने दम पर इन पर FIR करे। इंडिया अलायंस में इतनी औकात नहीं, उनमें इतना दम नहीं कि वो इन हेट मॉन्गर्स, फेक न्यूज़ फैलाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई करे। दोस्तों, सब मुसलमानों के नाम पर रोटियां सेकते हैं, असल में ग्राउंड पर कोई नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार फिर से इसी के लिए सामने आएगी और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी। हजरात, इसी तरह से यूपी की राजधानी लखनऊ में माता दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने की एक खबर हिंदूवादियों ने चलाई, जिसमें दंगाई, फेक न्यूज़ फैलाने वाला,
जहर मुसलमानों के खिलाफ फैलाने वाला सुअर दर्शन का पत्रकार सागर कुमार लिखता है कि एक बार फिर हिंदुओं की आस्था को ठेस। लखनऊ अर्जुन रोड स्थित माता मंदिर पर मां दुर्गा जी की मूर्ति को विधर्मियों ने खंडित कर दिया। आपके सामने वीडियो है। अब सच्चाई क्या है देखिए पुलिस का यह अपडेट। हजरात, सच्चाई यह है कि लखनऊ की मूर्ति तोड़ने वाले विधर्मी आरोपी सुनील राजपूत को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और अक्सर मंदिरों में जाकर चढ़ावे के तौर पर जो भी चढ़ावा आता है उसे चुरा लेता है। उस दिन वह नशे में था और मंदिर से चढ़ावा चुराने की कोशिश में आया था और उस कोशिश को करते हुए उससे मंदिर की मूर्ति टूट गई और इसका पूरा फायदा उठाते हुए हिंदूवादी दंगाइयों ने माहौल खराब करने की कोशिश की और तुरंत सोशल मीडिया पर आग लगा दी। जिस प्रकार से मुसलमान को फंसाने के लिए तुरंत यूपी पुलिस एक्टिव हो जाती है और सातवें आसमान से ढूंढकर गिरफ्तार करके उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। हजरात, ये हिंदू हैं, इनके खिलाफ यूपी पुलिस कुछ नहीं करती है। फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर कुछ नहीं करती है। कोई सच्ची खबर को ब्रेक करे और वीडियो शेयर कर दे कि ये ऐसा नहीं ऐसा था तो मोहम्मद जुबैर के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। हजरात, आप समझ सकते हैं कि कितनी प्लानिंग के तहत कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है जिससे मुसलमानों के नरसंहार का इनको मौका मिले, मुसलमानों को बर्बाद करने का इनको मौका ना मिले। ये एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जब तक मुसलमान लीगल एक्शन नहीं लेगा तब तक ये इनके साथ करते रहेंगे। होना ये चाहिए कि चुन चुन के ऐसे लोगों को जेल के पीछे भेजने के लिए मुसलमानों को एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं लेकिन गंद से गंद आतंकवादियों से हाथ मिलाना, गंदे से गंदा काम करना इन्हीं के हाथ में होता है और यही करते हैं। छत्तीसगढ़ के आतंकवादी संगठनों को हथियार तस्करी करता था एक ग्रुप जिसे एनआईए ने चुपके से अचानक से धप्पा बोल दिया और फिर जो लोग गिरफ्तार हुए, नाम सुनकर आप हैरान होंगे। गोदी मीडिया इसलिए शांत है क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है। छापेमारी करते हुए जिन आतंकियों को पकड़ा है, नाम है सुधीर त्रिपाठी, सूरज निषाद और इसके अलावा कहा जा रहा है और भी लोग इसमें शामिल हैं जो सनातन धर्म से हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई को ये असलहा सप्लाई कर रहे थे। कितनी बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के पालतू कुत्ते क्रैक नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, ट्वीट नहीं करेंगे। ये आज बहुसंख्यकों की असलियत है, यही आज हिंदूवादियों की असलियत है, यही आज गोदी मीडिया की औकात है। हजरात, आज